देखिए, सर्दी में मौसम के जो असरात होते हैं वो दिल और खून की नालियों पे बड़े गहरे इस अंदाज से होते हैं कि दिल की नालियाँ सिकुड़ती हैं। यानी अगर आपने सर्द मौसम में अपने आप को प्रॉपर्ली कवर नहीं किया है, और अक्सर घरों में होता है, सब जगह हीटर नहीं है, सर्दी पे एक्सपोजर हो रहा है, तो नालियाँ सिकुड़ाव बढ़ेगा। सिकुड़ाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और दूसरा दिल पे बोझ ज़्यादा हो जाता है कि दिल को खून आगे फेंकना है और नालियाँ ऑलरेडी सिकुड़ाव में गई हुई हैं, तो दिल पे बोझ बढ़ेगा और इन दोनों नताइज उसका बाइस फिर हार्ट अटैक होगा। तो इस वजह से सर्दियों में बहुत ख्याल करना चाहिए कि अपने आप को कवर रखें। दिल के मरीज़ ख़ास तौर पे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ गैर ज़रूरी तौर पे कोल्ड इन्वायरमेंट में बग़ैर तैयारी के ना निकलें। स्पेशली वो लोग जिनके दिल के मर्ज़ है, अंजाइना है, पहले हार्ट अटैक हुआ हुआ है, सर्दी में वो जब चले फिरेंगे तो उनको खुद एहसास होगा कि थोड़ी दूर चलने के बाद सीने पे दबाव आ रहा है, सीना भारी हो रहा है, जो कुछ पहले नहीं हो रहा था। अब सर्दी की वजह से उनमें ये चीज़, तो ये एक अंजाइना की कैफियत मतलब है कि आपके अंदर दिल का मामला गड़बड़ हो रहा है सर्दी की वजह से, तो आपको फ़ौरी अब एहतियाती तदाबीर करनी ज़रूरी है इसमें। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनको ऑलरेडी दिल का मर्ज़ है, तो उनको तो बताया गया होता है कि भाई दर्द हो तो ज़ुबान के नीचे गोली रख लिया करें, उससे ठीक हो जाएं, उस एनवायरनमेंट से फ़ौरी निकल के आ जाएं, अपने आप को गरमाइश फराहम करें, तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ऐसा आदमी जिसको ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस किस्म की अलामत हो रही है, यानी चलने पे सीना भारी हो रहा है या बैठे बैठे सीने पे शदीद दबाव और जो बढ़ता जा रहा है, तो उसको तो फ़ौरी हस्पताल जाना है, क्योंकि उसको तो अपना कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, नई चीज़ आ रही है जो प्रॉब्ली अटैक की सूरत होती है, तो उस सूरत में फ़ौरी हस्पताल जाके ECG करानी ज़रूरी है। आम हालात में औरतों को अल्लाह ने एक समझ लें हिफाजत दी हुई होती है चाइल्ड बेयरिंग एज में, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और दुनिया में उमूमी तौर पे कि मिडिल एज और इवन यंग ख़वातीन में भी, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। ख़वातीन में भी वही फैक्टर आ रहे हैं कि ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, वर्जिश नहीं है। बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रॉपर वर्कआउट या वर्जिश करती हैं, जिसके नतीजे में वज़न बढ़ता है। ये चीज़ें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल अर्ली एजेस में ला रही हैं, और यही फिर सारी चीज़ें मिलके वजह बन रही हैं हार्ट अटैक का। तो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को इस बात से आगाह करना कि आपकी सेहत माशरे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना हो या वैक्सीनेशन हो, ज़्यादातर लोग तो वैक्सीन को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, एक मर्ज़ की एक अपनी ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, वो हम सब में देख रहे हैं और पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और ये चीज़ ऐसे लोगों में भी देख रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी कराया। तो ये जो मिथ है ना, ये सिर्फ एक क्रिएट की जाती हैं, एक थ्योरीज़ जो बिकती हैं इस हवाले से कि इंसान सोचता है ये वजह है। भाई वो नहीं भी है तब भी अब तो उसके असरात 2 साल 3 साल गुजर गए, अब तो उसके असरात भी ख़त्म हो चुके होंगे। हम कौन सा ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसके असरात सारी ज़िंदगी चलते हैं? इन्फेक्शन के तो असरात हफ्ते 2 हफ्ते, बहुत हुआ महीने, उसके बाद इन्फेक्शन के असरात ख़त्म हो जाते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी और ग़िज़ा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ये फैक्टर तो मर्द, औरत, बच्चा, बड़ा सबके लिए हैं कि शुरू से एक आदत ऐसी हो कि आप हेल्दी डाइट की तरफ ट्रांसफॉर्म हो, अपनी ज़बान के मज़े को या टेस्ट बड्स को उसका आदी बनाएं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर उल्टी चीज़ हम खा रहे हैं, और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, सोने का कोई टाइम नहीं है, पूरी रात जाग के गुजारते हैं, वर्जिश हम नहीं करते, तंबाकू नोशी हम कर रहे हैं। तो वो तमाम फैक्टर हमने जमा कर लिए हैं जो अर्ली एजेस में हार्ट अटैक का बाइस बन रहे हैं।